हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में एक नया फाइलम स्टडी करेंगे। क्या आपको पता है कि पोटेंशियली लाइफ एंडेंजरिंग पैरासाइट्स हमारे शरीर में कई डेकेड्स, कई दशकों तक रह सकते हैं। यह पैरासाइट्स, जिन्हें हम कॉमनली ब्लड फ्लूक्स कहते हैं, उनमें रीजेनरेशन की एबिलिटी भी होती है और यह हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। दीज वर्म्स बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। आइए आज इन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एनिमल्स आते हैं उनका साइज जो है वो बहुत डाइवर्स होता है। कुछ माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं या फिर वो 2 फीट लंबे तक हो सकते हैं। जनरली ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। अब तक इनकी 20,000 स्पीशीज जो हैं वो पहचानी जा चुकी हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज को कॉमनली फ्लैट वर्म्स या टेप वर्म कहते हैं। प्लेटीज मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थीज मीन्स वर्म, इसलिए फ्लैट वर्म। इनकी बॉडी इनको फ्लैट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनकी बॉडी जो है उसमें कोई कैविटी नहीं होती है। इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स होते हैं और उनमें पैरासिटिज्म की हाई डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो है वो होती है। क्योंकि ये होस्ट एनिमल में पैरासाइट्स होते हैं, इसलिए ये होस्ट में कई तरह के डिजीजेस भी कॉज करते हैं। हैबिटाट इनका स्टडी करें तो मोस्टली फ्लैटवर्म्स जो हैं वो पैरासाइट्स होती हैं। 80% फ्लैटवर्म्स जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं, लेकिन कुछ फ्लैटवर्म्स जो हैं वो फ्री स्विमिंग भी होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर या फिर मरीन। वो स्पीशीज जो पैरासिटिक होती हैं वो होस्ट की टिश्यूज पर फीड करती हैं और जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं वो स्कैवेंजर्स या फिर प्रीडेटर्स होते हैं। बॉडी फॉर्म इनका हम देखें तो दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जिनमें ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते हैं। ट्रूली सेगमेंटेड ये नहीं होते हैं, लेकिन अटैचमेंट के लिए इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो होस्ट के साथ चिपक जाते हैं। सिमिट्री जो है इनमें वो बायलैटरल सिमिट्री प्रेजेंट होती है। जर्म लेयर्स जो हैं वो इनमें 3 होती हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज से जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो शुरू होते हैं, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच की मीजोडर्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी वॉल जो है इनकी वो द बॉडी कवरिंग इज सॉफ्ट एंड मे और मे नॉट बी सीलिएटेड। सीलिया हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। रॉड शेप्ड बॉडीज होती हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिव एंड यूज्ड इन फूड कैप्चर। बॉडी कैविटी जो है इनकी, उसमें एक स्पेशल स्पेस जो है बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स, वो जो है वो फिल्ड होती है पिक्यूलियर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे पेरेन्काइमा कहते हैं। तो बॉडी वॉल और ऑर्गन्स के बीच में पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। यह पेरेन्काइमा जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है फूड मटेरियल्स की। फ्लैटवर्म्स जो है ये एसीलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनमें सीलोम एब्सेंट होता है, सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। देह गुहा जो है वो इनमें उपस्थित नहीं होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें वो अगर प्रेजेंट होता है तो वो इनकम्प्लीट होता है, उसमें एनस नहीं होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन टेपवर्म्स। स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट। तो जो पेरेन्काइमल नेटवर्क में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो ही बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। गैशियस एक्सचेंज जो है, जो एरोबिक फ्लैटवर्म्स हैं उनमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो
डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें एक पिक्यूलियर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं, जिससे कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों ही होते हैं। जो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, वो अमोनिया होता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो लेडर लाइक होता है और ये इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड 2 मेन लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स जो कि कनेक्टेड होती हैं ट्रांसवर्स कमिश्नर्स पर। सेंस ऑर्गन्स, टेंगो के कीमो या फिर फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो फ्री लिविंग फॉर्म्स में ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका हम स्टडी करें तो यह एनिमल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो जनरली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही में प्रेजेंट होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन इसमें दोनों तरह की हो सकती है, क्रॉस एज वेल एज इंटरनल। टेप वर्म्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अगर वो किसी किसी फ्लैट वर्म में होती है अगर, तो वो होती है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल जो है फ्लैट वर्म्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। उनमें एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस होते हैं और कई बार एक से ज़्यादा होस्ट भी उनमें प्रेजेंट होते हैं। लिवर फ्लूक जो है उसमें जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो हैं मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस लार्वा, रीडिया लार्वा, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया लार्वा। इसी तरह टेपवर्म के जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो हैं ऑन्कोस्फेयर, हेक्सेंथ लार्वा एंड सिस्टिसिरकस लार्वा। लाइफ साइकिल जो है इनमें वो एक या एक से ज़्यादा होस्ट, जैसे मैंने बोला, वो उसमें प्रेजेंट होती है। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन जो है वो इनमें कई कई फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लेनेरिया। यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के। पहला है टीनिया सोलियम, यानी कि टेपवर्म, जो कि इंटेस्टाइन्स में रहता है एनिमल्स की। ये रिबन लाइक होता है, दिस इज लाइक अ रिबन, जिसमें एक हेड होता है जिसे स्कॉलेक्स कहते हैं, जिसमें कि एडिशन के लिए हुक्स और सकर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है फेसियोला हिपेटिका का, जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं कॉमनली। यह भी एंडोपैरासाइट्स होता है टिपवर्म की तरह, लेकिन यह शीप और काव की लिवर में रहता है, इसलिए इसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं। यह जो है वो अटैच्ड होता है इनर वॉल ऑफ बाइल से, जो बाइल डक्ट है उसकी इनर वॉल से ये जो है वो अटैच्ड होता है और यह भी अपनी लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट में पूरी करता है, यानी कि ये डाइजेनेटिक होता है। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है ड्यूजेसिया, यानी कि प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया ये जो है वो सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर दोनों तरह के जल में उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं इसकी वो टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इम्पॉर्टेंट प्लेटीहेल्मिन्थीज के। नाउ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने जो इतने कैरेक्टर्स पढ़े अभी प्लेटीहेल्मिन्थीज के, उनमें से प्लेटीहेल्मिन्थीज को कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो इनको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। वो है प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा इन द बॉडी कैविटी, प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स जो कि एक्सक्रीशन में काम आते हैं, नर्वस सिस्टम जो कि लैडर लाइक होता है, और किसी किसी फॉर्म्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि टेप वर्म्स में। प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले हमने फाइलम स्टडी किया था सीलियंट्रेट। तो सीलियंट्रेट से प्लेटीहेल्मिन्थीज कितना एडवांस है, उसमें क्या एडवांसमेंट है। सीलियंट्रेट्स जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं।
प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है गोनाड्स हैं, आई स्पॉट्स हैं। लेकिन सीलियन ट्रेस जो थे वो क्या थे, उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। थर्ड एडवांसमेंट जो है सीलियन ट्रेट्स पर प्लेटीहेल्मिन्थीज का, वो है इनमें गोनोडक्ट्स और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे।